तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब ग्वालियर में कोई काम करवाना हो तब किसी से नहीं कहते कि आप भी दिल्ली चलो। जब भिंड की बात आती है तो भिंड इतना कमजोर है। जैसे सीमा पर जवान खड़े होते हैं उसी तरह किसान खेत पर खड़े होना पड़ता है, टॉर्च लेकर रात रात भर ड्यूटी करते हैं तब फसल लगवा पाते हैं। भिंड की इतनी दुर्गति क्यों है, भिंड की इतनी वॉइस कमजोर क्यों है, भिंड की इतनी बात पे लोग ध्यान क्यों नहीं देते हैं, जबकि चारों तरफ बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं और भिंड को इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। ऐसे सांसद को भिंड में घुसने नहीं देना चाहिए। अगर हमारा नेशनल हाईवे नहीं बन सकता है, जो हमारी सुरक्षा का द्योतक होगा जो है, वो मैं ये तय करूंगा, बैठ के चर्चा करूंगा कार्यकर्ताओं से कि दिल्ली कूच करने के लिए हम लोग बात करेंगे और नितिन गडकरी से समय लेके वहां जाके तो इस समय हम पहुंचे हैं भिंड के पूर्व मंत्री राकेश चौधरी के पास में। भिंड इटावा नेशनल हाईवे 719 की लगातार समाज सेवियों ने आवाज उठाई, जिसके बाद लोगों को उम्मीद जगी कि अब जल्द ही 6 महीने के अंदर ग्वालियर से इटावा तक नेशनल हाईवे 719 फोर लाइन बनाई जाएगी। लेकिन अभी अचानक चर्चा उड़ने लगी कि अब 2028 तक ये हाईवे नहीं बनने वाला, जिसको लेकर हम यहाँ पूर्व मंत्री राकेश चौधरी के पास यहाँ बात करने आए हैं कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार एक तो आश्वासन देती है कि हाईवे ग्वालियर से इटावा तक बनाया जाएगा और 6 महीने का समय देगा। नितिन गडकरी ने ग्वालियर भी आज बोल कर गए थे। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक मंच पर साझा कर गए थे कि देवेंद्र जी आप चलो, राकेश शुक्ला जी आप चलो, सभी नेताओं को न्योता दे के गए दिल्ली चलो, लेकिन अब 28 तक बढ़ा दिया गया है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, नेशनल हाईवे ग्वालियर से इटावा तक का ये एक बात बहुत पहले कांग्रेस के समय 80 और 82 में इसको बनाया गया था और उस समय की जो कंपनी थी वो बहुत रिनाउंड कंपनी थी, उससे इसका ठेका दिया गया था। तब ये रोड बहुत अच्छी बन गई थी। कालांतर में जाके इस रोड को 2 लेन किया गया, 2 लेन भी ठीक से काम किया। पीएनसी ने इसका ठेका लिया, पीएनसी ने बनाया, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि इस पर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, वाहन बहुत बढ़ गए हैं और वाहन बहुत बढ़ने के कारण आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चों की जानें जा रही हैं, कई लोगों की जानें जा रही हैं, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। कई बार अखबारों ने लिखा है, कई बार और सभी लोग समझ रहे हैं। 2024 का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि नितिन गडकरी जैसा जो वो एक जिसको एक बहुत अच्छा नेता मानते हैं और बात वाला नेता मानते हैं, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा इंदौर में कि ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे का काम 2025 में इसका प्राक्कलन फिर से तैयार किया जाएगा और ये जो फिर से इसका टेंडर होगा। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसका दूसरा अभी प्राक्कलन तैयार ही नहीं किया गया, जो 4 लेन होना है, 6 लेन होना है। जो हमारी सांसद हैं श्रीमती संध्या राय, उन्होंने भी एक पत्र जारी करके कहा कि मैं मिली हूँ और इसका जो है प्राक्कलन तैयार हो जाएगा। वो भी मैंने अखबार में पढ़ा। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि इन राजनेताओं की और पद पर बैठे हुए जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं, संवैधानिक पदों पर, वो अपने कहे हुए वचनों का पालन नहीं करवा पाते हैं। इससे ज़्यादा कमजोरी और नेता की क्या हो सकती है। आपने जहाँ तक कहा कि श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह गए आप भी चलो, आप भी चलो, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब ग्वालियर में कोई काम करवाना हो तब किसी से नहीं कहते कि आप भी दिल्ली चलो। जब भिंड की बात आती है तो भिंड इतना कमज़ोर है कि चंबल एक्सप्रेस वे बनाने की बात हो, अटल एक्सप्रेस वे नाम कर दिया, तो उसको भी एक महाशय थे मुख्यमंत्री, वो दिल्ली भी चले गए, लेकिन अटल एक्सप्रेस वे कहीं नहीं बना। और ना ही ये नेशनल हाईवे रिनोवेशन हो रहा है इसका, ना ही ये पुनः बन रहा है। तो हमें इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि भिंड की इतनी दुर्गति क्यों है, भिंड की इतनी वॉइस कमज़ोर क्यों है, भिंड की इतनी बात पे लोग ध्यान क्यों नहीं देते हैं, जबकि चारों तरफ बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं और भिंड को इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। तो ये बात बहुत गंभीर है। अगर ऐसा हुआ है, जैसा मैंने पढ़ा है अखबार में, कि पीएनसी को टोल वसूल करने के लिए 2027 तक का और उनको काम दे दिया गया है, तो ये बहुत ही चिंतनीय है, विचारणीय है और हमारे भविष्य, बच्चों के भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ है। मैं चूँकि आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कौन को कह गए सिंधिया जी कि तुम भी दिल्ली चलो, तुम भी दिल्ली चलो। इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर और वो अगर ये कहें कि तुम भी चलो, तो मैं ये मानता हूँ कि उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। और जहाँ तक संध्या राय सांसद हैं, मैं समझता हूँ भिंड जिले को ये तय करना चाहिए नौजवानों को कि ऐसी सांसद को भिंड में घुसने नहीं देना चाहिए। अगर हमारा नेशनल हाईवे नहीं बन सकता है, जो हमारी सुरक्षा का द्योतक होगा, जो हमारे आवागमन का द्योतक होगा, तो हमें संध्या राय को इस भिंड जिले में प्रवेश नहीं देना चाहिए, मेरा ये मानना है। जहाँ तक विरोधी नेता होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है, वो मैं ये तय करूँगा, बैठ के चर्चा करूँगा कार्यकर्ताओं से कि दिल्ली कूच करने के लिए हम लोग बात करेंगे और नितिन गडकरी से समय लेके वहाँ जाके मिलेंगे।
हज़ारों की संख्या में यहाँ से भिंड से हम नौजवानों को, बच्चों को ले जाएंगे और वहाँ जाके आंदोलन करेंगे। अच्छा, भिंड का विकास सबसे पीछे क्यों रहा है? इसकी वजह क्या मानी जाए? विपक्ष की भी भूमिका रही है कहीं न कहीं, मुद्दा ना उठाता? कभी मुद्दे नहीं उठाए इस भिंड के? नहीं, कौन सा मुद्दा नहीं उठाया, मैं तो विपक्ष में ही जैसे रहा अभी हूँ। हाईवे का मुद्दा समाज सेवी ने उठाया था, उस मुद्दे में कोई पार्टी का, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, कोई पार्टी का नेता वहाँ नहीं पहुँचा था। कलेक्ट्रेट के सामने लगभग 2 दिन तक बड़ा आंदोलन था, तो उसमें कोई पार्टी का लोग नहीं पहुँचा। नहीं, अब कोई समाज से भी आंदोलन करे, कोई साधु महात्मा अपनी पूजा पाठ छोड़ के आंदोलन करें, सड़क पे बैठें और बिना आमंत्रण के कोई मुझसे कहे, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, कि मैं अपने तरफ से चला जाऊँगा, तो मेरा एक अपना सम्मान है। मैं ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाता हूँ, चाहे कोई समाज सेवी करे, चाहे कोई संत महात्मा करे। जब तक सम्मानपूर्वक आमंत्रण नहीं आएगा, लोग बुलाने नहीं आएंगे, तब तक मैं ऐसे आंदोलनों में निजी तौर पर मैं तो हिस्सा नहीं लेता हूँ। जहाँ तक आपने बताया है कि आंदोलन के लिए, तो मैं कह चुका हूँ कि अगर मुझे ये लगेगा, मैं चर्चा करूँगा और इस विषय पे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री और माननीय गडकरी जी के मन और मस्तिष्क में ये बात आए कि ये बहुत गंभीर विषय है नेशनल हाईवे का, इसलिए इसके बारे में हम दिल्ली कूच करेंगे और बड़े पैमाने पे करेंगे, ये मैं आपसे आश्वस्त कर रहा हूँ। भिंड की जनता एक समय आपको बड़ा नेता मानती है भिंड के लिए, क्योंकि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इस समय एक बड़ी मामला और एक गौशाला को लेकर किसानों का इस समय लगातार बोबनी का चल रहा है। कई बार जैसे सीमा पर जवान खड़े होते हैं, उसी तरह किसान खेत पर खड़े होना पड़ता है। टॉर्च लेकर रात-रात भर ड्यूटी करते हैं, तब फसल लगवा पाते हैं। यानी गौशाला भी भिंड जिले में या पूरे मध्य प्रदेश में खराब है। गायों के लिए कोई नियंत्रण भाजपा सरकार नहीं कर रही है। नेता भी इस बात का ज़िक्र नहीं कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या विचार रखते हैं? मैंने आज से 12 साल पहले, सबसे पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा में गाय वाले मुद्दों को उठाते हुए माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और मैंने उनसे ये कहा था हाउस में कि जैसे शेर के, टाइगर के, इनके अभ्यारण्य होते हैं, हिरण हिरण के, जंगली पशुओं के, ऐसे ही हमें नदियों के किनारे गायों का अभ्यारण्य बनाना चाहिए, जिसका नाम मैंने दिया था गौ अभ्यारण्य। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिवराज सिंह ने उस पर अमल तो किया, लेकिन वो सीहोर और आष्टा में ही बन के रह गया। गौ अभ्यारण्य बना तो मध्य प्रदेश में, लेकिन बनना चाहिए था क्वारी नदी के बेहड़ में, चंबल के बेहड़ में, सिंध के बेहड़ में, जहाँ उनको पीने को पानी उपलब्ध रहता और खाने के लिए उनके पास पेड़ पौधे वहाँ होते, घास होती। लेकिन वो ना करके गौशाला तो बनाई, लेकिन गौशाला जब तक संचालित नहीं हो सकती हैं, जब तक हम उनके भरण पोषण के लिए एक अच्छा धन का व्यवस्था नहीं करेंगे, अच्छे धन की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक उनका रख रखाव वहाँ हो नहीं पाता है। ये बात आपकी सत्य है कि किसान आजकल इस सर्दी में, आप देखिए, जब तक ये फसल रहेगी रबी की, जब तक उसके घर नहीं आ जाएगी, तब तक उसको खेत पे ही लेटना है, खेत पर ही चौकीदारी करनी है। तो ये किसानों की बहुत बड़ी समस्या है और इसका निराकरण सरकारें करने में अभी तक असफल हैं। इसके अफसोस के साथ और कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए ठीक है। ये हमारे पूर्व मंत्री राकेश चौधरी थे, जो कि भिंड जिले में नेशनल हाईवे 719 पर रोज हादसे होते हैं, जिसको लेकर तमाम समाज सेवी यहाँ आए, समाज सेवी ने आंदोलन किया। लेकिन इस बार सबसे बड़ा मामला आया कि यहाँ जिस पूर्व मंत्री राकेश चौधरी ने एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है और सरकार से कहा है कि भिंड और ग्वालियर इटावा हाईवे जल्द बनाया जाए।